हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 75 मिली है। आज की वर्कशीट है बच्चों कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड। कंपाउंड वर्ड्स कुछ बच्चों ने आज शायद पहली बार सुना होगा, पर बहुत सारे बच्चे इन कंपाउंड वर्ड्स को यूज भी करते हैं, इनके बारे में पढ़ते भी हैं और इनके मीनिंग को भी समझते हैं। लेकिन आज की वर्कशीट में हम सब मिलकर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स। अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट हैज अ कंप्लीटली न्यू मीनिंग। कंपाउंड वर्ड क्या होता है बच्चों? जब हम दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं जिसका मीनिंग बिल्कुल ही न्यू होता है। यानी जो दो वर्ड आपने जोड़े थे उन वर्ड्स का जो मीनिंग था उससे अलग मीनिंग बनता है न्यू वर्ड का, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जो नया वर्ड बना ना बच्चों, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। आप हिंदी में संधि करते हैं, अभी तक कुछ बच्चे सीख चुके होंगे हिंदी में संधि करना, यानी दो शब्दों को जोड़ देना, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। इंग्लिश में उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, रेन प्लस बो। रेन का मीनिंग होता है बारिश और बो होता है धनुष। हमने इसे जोड़ दिया तो बन गया रेनबो। लेकिन क्या रेनबो का मतलब रेन या धनुष होता है? नहीं, रेनबो तो एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष। इसी तरह बच्चों स्केयर यानी कि डरना या डराना, और क्रो कौआ, और स्केयर क्रो यानी वो जो एक फिगर बना के हम खेतों में खड़ी कर देते हैं ना पक्षियों को डराने के लिए, उसे स्केयर क्रो कहते हैं। क्या स्केयर क्रो का मतलब सिर्फ डराना होता है या कौआ होता है? नहीं होता ना, स्केयर क्रो एक नया वर्ड है। अगेन इट्स अ न्यू कंपाउंड वर्ड। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कंपाउंड वर्ड। अगला है बच्चों बटर यानी मक्खन, फ्लाई यानी मक्खी। दोनों को मिला दे तो बनेगी बटर वाली मक्खी, बटरफ्लाई नहीं, यानी कि तितली। बटरफ्लाई क्या होती है बच्चों? तितली। तो ये जो नया कंपाउंड वर्ड बना वो, और जिन वर्ड से वो बना है उनसे उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। आई होप आपको कंपाउंड वर्ड्स अब तक समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। बच्चों इस टास्क में हमको वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग, अब हमें इन्हें जोड़ना है और अपना कंपाउंड वर्ड बनाना है। अर्थ, अर्थ क्या होती है बच्चों? पृथ्वी, धरती। और क्वेक का मतलब क्या होता है? हिला देना, जोर से शेक कर देना। जब मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो बनता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। हमारा कौन सा कंपाउंड वर्ड बनता है बच्चों? अर्थक्वेक, भूकंप। अगला है बच्चों आई, आई यानी आंख, और बॉल, बॉल यानी गेंद। अब आंख और बॉल को अगर हम मिला देते हैं आई और बॉल को तो बनती है आई बॉल। लेकिन आई बॉल का मतलब ये नहीं होता आंख वाली गेंद, नहीं, इसका मतलब होता है जो हमारी आंख की पुतली होती है ना बच्चों, उसको आई बॉल बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक नया वर्ड बन जाता है, न्यू कंपाउंड वर्ड बनता है बाय ज्वाइनिंग द वर्ड्स आई एंड बॉल। नेक्स्ट है बच्चों पॉप यानी फटना, और कॉर्न मक्का। जब मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो बनता है पॉपकॉर्न, जो आप खाते हैं ना पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल में। अब तो सिनेमा हॉल नहीं जा रहे हैं बच्चे, बट घर में आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे मम्मी से बनवा कर खाते हैं पॉपकॉर्न। बास्केट यानी टोकरी, बॉल यानी गेंद। बास्केट बॉल जो होता है एक गेम, बास्केटबॉल बच्चों एक गेम का नेम है, और बास्केट बिल्कुल अलग वर्ड है, टोकरी और बॉल बिल्कुल अलग वर्ड है। तो हमने इन दो वर्ड्स को ज्वाइन करके कौन सा कंपाउंड वर्ड बनाया? बास्केट बॉल। अगला है बच्चों सन शाइन, सन और शाइन को जोड़कर बना सनशाइन। अगला है हनी यानी शहद, कॉम्ब यानी कंघी, हनी कॉम्ब। और हनी कॉम्ब बच्चों 7th क्लास के बच्चों की बुक का नेम भी है। लेकिन क्या आपको मालूम है हनी कॉम्ब का मीनिंग क्या होता है? हनी कॉम्ब होता है बच्चों जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसकी जो जाली जाली होती है, किस तरीके से वो बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 दीवारें होती हैं, उसे बोलते हैं हनी कॉम्ब। अगला वर्ड है बच्चों वाटर यानी पानी, मेलन यानी खरबूजा। पानी वाला खरबूजा नहीं, इसका मतलब है वाटरमेलन। जब हमने इनको जोड़ दिया तो एक नया मतलब बन गया वाटरमेलन यानी तरबूज। वाटरमेलन कभी आपने सोचा था एक कंपाउंड वर्ड है? आगे है बच्चों कैंप, और
फायर, जब हम इन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बनती है कैंप फायर, जिसके चारों तरफ रात को जलाई जाती है कैंप फायर और उसके चारों तरफ बच्चे मिलकर एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, किस्से सुनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सन और फ्लावर, सूरज और फूल मिला के बनता है सूरजमुखी, सनफ्लावर। ये एक नया कंपाउंड वर्ड बन गया। पेपर यानी मिर्ची, मिंट यानी पुदीना, ठीक है। और जब मैं इनको मिला देती हूं तो बनती है पेपरमिंट, जिसकी गोलियां आप खाते हैं ना पेपरमिंट की, वो वाली पेपरमिंट। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को पूरा करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।